आपने कभी काले रंग के मोमोज देखे हैं? हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये मोमोज है। ये हमारी अभी समय की मांग है, जरूरतें हैं और उसको हम नकार रहे हैं। लेकिन अगर हम चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सबको बुरी हालत अभी है और इससे भी ज़्यादा होने वाला है। मज़ा में कम भी रहे तीखा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह ना हो। लाइक मड़वा मोमोज, मड़वा का केक, मड़वा लड्डू। आपने कभी काले रंग के मोमोज देखे हैं? हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये मोमोज है। ये वही मोमोज हैं जिनको चटकारे लेकर सभी लोग खाते हैं, बड़े बड़े शहरों में लोग खूब खाते हैं। लेकिन ये मोमोज गांव से बनकर आए हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से ये कहा है कि मोटे अनाज को तवज्जो देनी है, देश भर में एक मुहिम चल पड़ी। लेकिन बिहार में हम आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवा रही हैं जो आज से नहीं बल्कि सालों साल से जैविक खेती को प्रोत्साहित कर रही हैं। वजह यह है कि खूब सारे रसायनों के इस्तेमाल से जो हमारा खान पान है वो इतना ख़राब हो चुका है कि हम तमाम बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। लेकिन जैविक खेती के माध्यम से कहीं ना कहीं ये उन किसानों के लिए भी सहायता का कारण बन रहे हैं जो किसान आर्थिक रूप से कमज़ोर है। दूसरा ये कि जो हम बीमारियों से जूझ रहे हैं उनसे बचाने का काम भी जैविक खेती के माध्यम से किया जा रहा है। देखिए तमाम तरह के आप पहले व्यंजन देख लीजिए। ये देखिए ठेकुआ है, आप इसमें ये जो बना है पूरा खाद्य पदार्थ, इसमें कोई केमिकल नहीं है, एकदम शुद्ध है। और इसको खाने से आपके शरीर में आप समझेंगे कि बहुत एनर्जी आएगी, बहुत ताकत आएगी। तो ये सारा व्यंजन जो आप ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, इसको बनाने का इन लोगों के दिमाग में आइडिया कैसे आया? ये लोग हैं कौन? इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मशरूम, ऐसे मशरूम आपको मार्केट में जल्दी मिलेंगे नहीं। अगर आप खोजने जाएंगे तो आपको पैकेट बंद दिखेंगे, गोल गोल से दिखेंगे, लेकिन इस तरह के मशरूम आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में। अच्छी बात यह है कि ये इस चीज़ को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। देखिए दालें देख लीजिए थोड़ा सा, आप जब दालें खरीदते हैं तो वो आपको बहुत रंग बिरंगी दालें नज़र आएंगी, लेकिन इनका रंग फीका है। फीका इसलिए है क्योंकि इनको रंगा नहीं गया है, इसमें कोई केमिकल नहीं डाला गया है, एकदम शुद्ध है। तो ऐसे तमाम अनाज है, मोटे अनाज भी हैं। और जो आजकल लोगों को फास्ट फूड काफ़ी पसंद है, तो इसी मोटे अनाज से कुछ ऐसे फूड भी बनाए गए हैं जो आज की जनरेशन को पसंद आए। देखिए रागी, जिसका जिक्र नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था, रागी के लड्डू भी यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे इनसे बातचीत करते हैं, रेखा जी है, इनसे बातचीत करते हैं। रेखा जी, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जो देश भर के किसान हैं, ऐसी तस्वीरें जब पेश करती हैं तो एक और गर्व महसूस होता है। क्या कहेंगे, आज ये स्टॉल आपने लगाया है? ये सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं है, ये हमारी अभी समय की मांग है, ज़रूरतें हैं और उसको हम नकार रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि कब तक नकारते रहेंगे, अब चुनौती सामने आ चुकी है, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए हमने यानी हमारे बिहार की टीम ने एक कोशिश की है, शुरुआत है एक छोटा सा, जिससे हम और हमारे परिवार, हमारे आसपास के लोग, हमारा समुदाय एक स्वस्थ और खुशी जीवन जिए। ज़्यादातर ये जो हम खाने का जो सामान हम देख पा रहे हैं, ये सारा सामान एकदम ऐसा है जो लोकल है। जैसे कि हमारे गाँव में हम लोग देखते हैं कि सीधा चक्की से पीस के आता है, हाथ की चक्की से पिसा हुआ सामान, ये कुछ वैसा लुक आ रहा है। कैसे आप लोग इसको तैयार करते हैं और इसको बनाने के पीछे आप लोग का पूरा मकसद क्या है? ये एक बहुत बड़ा मुहिम है। वह हमने शुरू में ही बोला कि ये अगर हम चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे तो हम सबको बुरी हालत अभी है और इससे भी ज़्यादा होने वाला है। तो हम लोगों ने वही पुरानी जो परंपरा थी उसको याद करने की, उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश की है। इसलिए हमारे जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट हैं वो सारे किसान लोग, किसान भाई बहनों ने मिल करके वो सारे पुराने मेथड से तैयार किया हुआ और वो सारे पुरानी खाद्य पदार्थ हैं जो हम लगभग भूल चुके हैं, या जो भी याद है वो हमारे दादा परदादा को याद है, हम लोगों को नहीं याद है, हम लोगों ने चखा भी नहीं है। ऐसी सब यहाँ पे व्यंजनें हैं, तो वो सब हम लोग चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति के, हर इंसान के घर में और हर प्लेट में ये सारे सामान उपलब्ध हो। इसलिए आपने खुद पढ़ाई की है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, लेकिन बिहार में आकर इस तरह का काम करने के पीछे, सबको एक साथ लाने के पीछे क्या लगता है? किस मंजिल को पाना चाहते हैं और उस मंजिल को पाने में कितनी कठिनाइयां हैं? अभी हम अपनी जीवन जीना चाहते हैं और वो जीवन जो एक संपूर्णता को दिखे, जिसमें एक खुशहाली दिखे। इसलिए हमने अपनी दिल्ली की नौकरी और पढ़ाई छोड़ करके वापस अपने गांव में आकर के, और सिर्फ हमारे लिए नहीं,
हमारा गांव बीहटा थाना में पहाड़पुर गांव में है। ये पूरा नक्सली एरिया कभी हुआ करता था? नहीं, और नक्सली एरिया वहाँ हुआ करता था जहाँ अभी हम काम कर रहे हैं, जहाँ मेरी कर्मभूमि हुई। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब आप काफी मुश्किल भरी जगह पर काम कर रही हैं। ऐसा है ही, क्योंकि लाइफ स्ट्रगल से अलग नहीं है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि लाइफ इज़ अ कंफर्टेबल जोन, बट ऐसा नहीं है। तो संघर्ष हमारे जीवन का मुख्य पार्ट है, इसलिए हमने संघर्ष को साथ लेके चला है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हमारे देश के जो किसान हैं, उन किसानों के ज़रिए ये चीज़ें तैयार की गई हैं, और थोड़ा सा हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये सब जो कर रहे हैं क्या रिस्पांस मिल रहा है उनको। क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम इश्तियाक है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम पटना के ही रहने वाले। पटना के रहने जी वाले। जी। तो हम बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, हम लोग को खूब ऑयली फूड मिलता है, खूब तला भुना मसालेदार, लेकिन यहाँ की जो थाली हमें दिख रही है, यहाँ का जो व्यंजन दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत शुद्ध है। इसमें इसको खा के लगता है हाजमा खराब नहीं होगा, सेहत अच्छी होगी। है कोशिश यही है कि ज़्यादातर जो तेल भी हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारा अपना तेल होता है जो हम लोग उगाते हैं, और कम तेल कम मसाले से थोड़ा मज़ा में कम भी रहे, तीखा, लेकिन स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह ना हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि अगर ये सारी चीज़ें हम अभी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, जैसे मोटे अनाज हैं उनको अगर अभी हम बचाएंगे नहीं, देसी बीज को अगर अभी नहीं बचाएंगे, तो आने वाले दिनों में फिर हमारे पास बचाने को कुछ नहीं बचेगा। देखिए, एक वक्त होता था कि सब घर में जो आटा पिसता था चक्की से पिसता था, और जो हमारा तेल आता था गांव की चक्की से ही आता था, शुद्ध तेल आता था। लेकिन अब ज़्यादातर चीज़ें मिलावटी हो चुकी हैं, और मिलावटी होने के साथ साथ फास्ट फूड, जिसका हम लोग बार बार जिक्र करते हैं, फास्ट फूड इतना ज़्यादा हमारी लाइफ में आ चुका है कि हम लोग बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो गए हैं। अब इस तरह के व्यंजन, मोटे अनाज को जो बढ़ावा देने की कोशिश है, स्वाद भी बरकरार रहे और स्वास्थ्य भी बना रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानी है और हम वाइल्ड संस्था से है। तो हमारा कोशिश है कि लोग अब आजकल फास्ट फूड ज़्यादा चाहते हैं, फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, मोमोज़। तो हमारा है कि लोगों तक कैसे पहुँचे। अगर लोगों को अगर हम सीधे मड़वा काट दें तो शायद रोटी बनाने में उन्हें बहुत दिक्कत हो, वो सोचेंगे नहीं है इसकी रोटी मोटी बनती। तो हमने बहुत कोशिश किया कि कैसे हम इसे मॉडर्न खाना में लेके आए, लाइक मड़वा मोमोज़, मड़वा का केक, मड़वा लड्डू, फिर हम ज्वार का नमकीन, जो कि नमकीन बेसिकली मैदा से ही, हर चीज़ अभी आज जो भी मार्केट में सब कुछ मैदा से, और सबको पता है कि मैदा की वजह से डाइजेशन सिस्टम का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो क्यों ना हम हेल्दी चीज़ खाएं जो कि हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा है। इसमें भरपूर कैल्शियम, आयरन होता है जो कि हमें जितने भी न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट की इंश्योरिटी दे। तो यही हमारा एक प्रयत्न है। इवन हम इसके पिज़्ज़ा और अलग अलग चीज़ों पे भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और बना भी रहे हैं। तो मड़ुआ आपने सुना होगा कि हमारा एक त्यौहार होता है जिसमें मड़ुआ की रोटी हम लोग खाते हैं। तीज के त्यौहार में रहता है मड़ुआ का बहुत, जितिया का त्यौहार होता है जिसमें मड़ुए का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब फास्ट फूड मड़ुआ से फास्ट फूड बन रहा है, और ये फास्ट फूड नुकसानदेह नहीं है। ये हम थोड़ा सा दिखाएंगे, ये क्या चीज़ है, इसका क्या इस्तेमाल होता है। बॉडी वॉश के लिए ये बेसिकली, इसे जैसे कि ट्यूमिंग स्टोन होता है, लोग इसका नहाते हैं तो साफ करते हैं, ये नेचुरल है। ये हमारे यहाँ जो फल होता है, किस पेड़ से निकलता है? हमारे यहाँ जो सब्जी, नेनुआ हाँ, नेनुआ के नेनुए से आपका शरीर अब साफ होगा। तो यही सब है हमारी जो खेती किसानी है, उसमें सब कुछ चीज़ें हैं। बस बात इतनी है कि लोगों तक पहुंच नहीं पा रही हैं, और पहुंच भी नहीं तो बहुत कम मात्रा में पहुंच रही हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको बढ़ावा ज़रूर मिलना चाहिए। और थोड़ा सा जाते जाते आपको और दिखा देते हैं हम, यहाँ पे जो तमाम आइटम है, इसमें आपको ये देखिए केले की चिप्स, और ये देखिए पिट्ठा है, ये पिट्ठा है, और ये क्या है? दोनों पिट्ठा है। हाँ, और ये है बादाम का और ये मावा का। मावा का है। तो जो हम लोग नॉर्मल पिट्ठा खाते हैं, ये पिट्ठा उससे अलग कैसे है? मतलब इसमें क्या विशेष है? इसमें हम लोग दूध में ही सौने थे, जैसे नॉर्मल पानी में लोग उगालता है, हम लोग दूध में ही सौने हैं और दूध में ही बना है, ताकतवर है, ज़्यादा ताकतवर है।
बहुत सबसे बड़ी टेस्टी है। बात है कि ये ऑर्गेनिक है। ये जो चावल उगाए गए हैं ना, इसमें केमिकल और रासायनिक खाद नहीं डाले गए हैं। अच्छा, नहीं डाला है। तो देखिए इन्होंने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि यहाँ पर जितना फूड आइटम है उसमें केमिकल नहीं है और रसायन नहीं है। और ये तो एक झलकी मात्र है, पूरे बिहार में अलग अलग जगहों पर इसी तरह से ये लोग जैविक खेती करते हैं और लोगों तक पहुँचाते हैं उस अनाज को, जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी जागरूक कर रहे हैं ताकि लोग जैविक खेती की तरफ बढ़ें और फास्ट फूड से हटकर वो इस तरफ बढ़े ताकि हमारा जो जीवन जो गिरता जा रहा है, जीवन का जो स्तर गिरता जा रहा है वो और बेहतर हो पाए। इनकी कोशिश हमें बहुत बेहतरीन लगी। तो देश भर के जो किसान हैं, जो किसानी करने में इच्छुक हैं, उनको ज़रूर जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। फिलहाल हमारे वीडियो में इतना ही। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। नमस्कार।